दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़ी हो गए तो इरादा किया कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपना खलीफा मुकर्रर कर दूं और देख लूं कि वो कैसे अमल करता है। चुनांचे लोगों को जमा किया और कहा कि 3 बातें जो शख्स मंजूर करे मैं उसे खिलाफत सौंपता हूँ। नंबर 1 दिन भर रोजे से रहे, नंबर 2 रात भर कयाम करे और नंबर 3 कभी भी गुस्सा ना करे। दोस्तों ये सुनने के बाद कोई भी खड़ा ना हुआ सिवाय एक शख्स के जिसे लोग बहुत हल्के दर्जे का समझते थे। खड़ा हुआ और कहने लगा मैं इस शर्त को पूरा कर दूंगा। आपने पूछा क्या तू दिनों को रोजे से रहेगा और रातों को तहज्जुद पढ़ता रहेगा और किसी पर गुस्सा न करेगा? उसने कहा कि हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा चलो अब कल मिलते हैं। दूसरे रोज भी आपने इसी मजलिस आम में सवाल किया लेकिन इस शख्स के अलावा और कोई खड़ा ना हुआ। चुनांचे उन्हीं को खलीफा बना दिया गया। हम जानते हैं कि शैतान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और वो हर अच्छे काम के दौरान इंसान को बहकाने की कोशिश जरूर करता है। लिहाजा यहाँ भी उसने ऐसा ही करना चाहा। शैतान ने छोटे छोटे शैतान को इस शख्स को बहकाने के लिए भेजना शुरू कर दिया मगर किसी की कुछ न चली। लिहाजा इब्लीस खुद चला आया। क्योंकि पूरी रात जागकर गुजारनी थी लिहाजा दोपहर को आप आराम फरमा रहे थे, आप लेटे ही थे कि खबीस ने कुंडी पीटनी शुरू कर दी। आपने दरियाफ्त फरमाया कि तू कौन है? उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं एक मजलूम हूँ, फरियादी हूँ, मेरी कौम मुझे सता रही है, मेरे साथ उसने ये किया। अब जो लंबा किस्सा सुनाना शुरू किया तो किसी तरह खत्म ही नहीं करता। नींद का सारा वक्त इसमें चला गया और हजरत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम दिन रात में बस इसी तरह जरा सी देर के लिए सोते थे। आपने फरमाया अच्छा शाम को आना, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा। अब शाम को जब आप फैसले करने लगे हर तरफ इसे देखते हैं लेकिन इनका कहीं पता नहीं, यहाँ तक कि खुद जाकर इधर उधर भी तलाश किया मगर उसे ना पाया। दरअसल दोस्तों ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम ने इसे नहीं पहचाना था कि ये इब्लीस है। लिहाजा आप समझते थे कि ये शख्स वाकई किसी बड़ी मुसीबत में है लेकिन वो मर्दू तो ये चाहता था कि वो किसी तरह आपको दिन के वक्त आराम न करने दे और रात को नींद की वजह से आप तहज्जुद पढ़ने की बजाय सो जाए और खलीफा बनने के लिए उन 3 शराइत में से एक टूट जाए। दूसरी सुबह को भी वो न आया। फिर जहाँ आप दोपहर को 2 घड़ी आराम करने के इरादे से लेटे तो ये खबीस आ गया और दरवाजा टोकने लगा। आपने खुलवा दिया और फरमाने लगे मैंने तुमसे शाम को आने को कहा था, मैं मुंतजिर रहा लेकिन तुम ना आए। वो कहने लगा हजरत क्या बतलाऊं? जब मैंने आपकी तरफ आने का इरादा किया तो वो कहने लगे कि तुम ना जाओ, हम तुम्हारा हक अदा कर देते हैं। मैं रुक गया, फिर उन्होंने अब इनकार कर दिया, फिर लंबे चौड़े वाकयात बयान करने शुरू कर दिए और आज की नींद भी खराब हो गई। लिहाजा आपने फिर फरमाया कि शाम को आ जाना, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। अब शाम को फिर इंतजार किया लेकिन ये नहीं आया। तीसरे दिन आपने आज भी मुकर्रर किया कि देखो कोई आदमी दरवाजे पर ना आ पाए। चूंकि 2 दिनों और 2 रातों से आपने नींद नहीं की थी लिहाजा नींद की वजह से आपकी हालत खराब हो गई थी। आप अभी लेटे ही थे कि वो मर्दूद फिर आ गया। चौकीदार ने इससे रोका, ये एक ताक में से अंदर घुस गया और अंदर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। आपने उठकर पहरेदार से कहा कि मैंने तुम्हें हिदायत कर दी थी, फिर भी दरवाजे पर आने से नहीं रोका। उसने कहा नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं आया। अब जो गौर से आपने देखा तो दरवाजे को बंद पाया और उस शख्स को अंदर मौजूद पाया। आप पहचान गए कि ये शैतान है। उस वक्त शैतान ने कहा कि ए अल्लाह के वली, मैं तुझसे हारा, ना तो तूने रात का कयाम तरक किया, ना तू इस नौकर पर ऐसे मौके पर गुस्सा हुआ। बस इनका नाम ज़ुल्किफ़्ल रखा गया इसलिए कि जिन बातों की इन्होंने कफालत ली थी उन्हें पूरा कर दिखाया। कुरान करीम में हजरत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का नाम 2 मकामात पर आया है। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत नंबर 85 और 86 में फरमाते हैं और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम ये सब साबिर लोग थे, हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, ये सब लोग नेक थे। इसी तरह दूसरी दफा सूरह स्वाद आयत नंबर 48 में इरशाद है कि इस्माइल, यस्सा और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर दीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। हजरत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र दोनों बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद फरमाया गया और शायद इसीलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का फर्जंद बताया है और उनका नाम बशर लिखा, यानी बशर बिन अय्यूब, जबकि ज़ुल्किफ़्ल उनका लक़ब था। हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ताहम बेशतर मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जो बनी इसराइल में मबूस किए गए। शुरू में हजरत अली अलैहिस्सलाम के खलीफत, बाद में नबूवत से सरफराज फरमाए गए। अहादीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम से मुतालिक कुछ भी मनकूल नहीं। तौरात और इंजील भी तफसीलात देने से कासिर हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनकी बासत के वक्त बनी इसराइल में कोई ऐसा खास वाक़या पेश न आया हो जो इबरत और बसीरत का पहलू रखता हो, क्योंकि कुरान करीम में अमूमी तौर पर साबिक़ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वही हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें कोई नसीहत, सबक या कोई पैगाम हो और जिससे लोग इबरत हासिल करें। जैसा कि सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है और ए पैगंबर, साबिक़ अंबिया के हालात हम इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो और मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत हो। हजरत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के मुतालिक मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं, बाज़ उनकी नबूवत और बाज़ उनकी विलायत के कायल हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक में उनका जिक्र अंबिया कराम के साथ आना और उनके लिए तारीफ और तौसीफ की कलमात से वाज़ेह होता है कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। बेशतर मुफस्सिरीन इसी मौक़िफ़ की तईद करते हैं। ताहम बाज़ का ख्याल है कि वो नबी नहीं बल्कि अदल और इंसाफ करने वाले एक दाना शख्स थे। मशहूर मुफस्सिर हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक और साले इंसान थे। यहूदियों का दावा है कि ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हजरत इस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब है जो नबी थे और बनी इसराइल के असीरी के जमाने में मबूस फरमाए गए। बाइबल के मुताबिक जब अख़नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने वहाँ के हजारों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इराक ले गया, जहाँ दरियाए
तय खाबूर के किनारे एक नई बस्ती आबाद की जिसका नाम तल अबीब रखा। वो यहूदी वहाँ कई तिहाइयों तक कैद रहे और उसी कैद के दौरान हजरत इस्कील अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। यही वजह है कि बाइबल में सहीफा इस्कील तो मौजूद है लेकिन हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में खामोशी है। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने 75 साल की उम्र में वफात पाई। बाज़ मुफस्सिरीन ने उनकी उम्र 95 वर्ष तहरीर की है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जबल कासियून पर आप अलैहिस्सलाम का मज़ार है जहाँ हर साल हजारों ज़ायरीन आते हैं। ताहम इराक समेत कई और मकामात पर आप अलैहिस्सलाम से मंसूब मज़ारात हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।